Okay, students, we will begin now. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So, as we discussed in the last live class, that we were working on different uh, tenses. So, we have already worked on continuous tenses. We have worked on simple tenses, and we have already completed this table as well, working on this table. So uh, now we will be working on, inshallah, on the perfect tense. So as I told you earlier that we are using uh, several forms in this table of tenses. If we keep this table in mind, we are using several forms. We are using verb, first form of the verb, we are using second form of the verb, and we are using third form of the verb. We are using verb plus ing, we are using verb plus ses and ies. So there are several forms and several shapes of verbs we are using here. So when we come to perfect tense, we use verb 3. अब verb 3 के एग्जांपल्स कोई देकर बताएगा मुझे जरा? आप में से कोई verb 3 का एग्जांपल देकर बताइए कि verb 3 के एग्जांपल्स क्या-क्या होते हैं? Someone please unmute yourself and give me the example of verb 3. Yes, Mahin. Sir, eat, ate, eaten, Eat, bring, ate, brought, brought. bring, brought, eat, ate, eaten. Okay, चलिए इन्होंने 2 एग्जांपल दिए, और भी कोई एग्जांपल दीजिए मुझे, कोई दूसरा स्टूडेंट. रूही ने हाथ उठाया. यस रूही. No, new, known. नो, न्यू, नोन. और बताइए, एक दो एग्जांपल और दीजिए. Leave, left, and left. लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. ओके, तो ये जो भी एग्जांपल आए हमारे पास, 4 एग्जांपल आए. थैंक यू बोथ ऑफ यू, रूही एंड माहिन. 4 एग्जांपल आए हमारे सामने. चारों ही एग्जांपल हम देख रहे थे कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है. नो के बाद न्यू है, तो लीव के बाद लेफ्ट है ना. कोई कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है हमको जो कि जिसको एक खास फॉर्मूले को हम अप्लाई करें और हर बार हमको वैसे ही बनाने को मिल जाए. तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है हमको. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है कि कोई पैटर्न ना दिखे. कुछ वर्ब्स के साथ हमको पैटर्न दिखता भी है. जिनके साथ पैटर्न नहीं दिखता है उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, वो कहलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स. जिनके साथ हमको पैटर्न दिखता है वो कहलाते हैं रेगुलर वर्ब्स. तो पैटर्न किन किन वर्ब्स में हमको पैटर्न दिख सकता है कि हाँ, ये रूल अप्लाई करो तो ये वाला जो है ऐसे बन जाएगा? कोई बताइए, एग्जांपल दीजिए. एक खास पैटर्न को देखिए, आपने बताया लीव या नो, है ना. तो कुछ ऐसे वर्ब्स ढूंढिए जिसमें एक खास पैटर्न को फॉलो किया जाए और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हम बना लें. बहुत ज्यादा वर्ब्स नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन आपकी नजर में डेफिनेटली होंगे. बताइए. हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह. आयशा हैं, माहीन है, रूही हैं, बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं. यस, आयशा ने हाथ उठाया हमारा. यस आयशा. Sir,
Accept, accepted, accepted. जी हाँ, ये इन्होंने बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो ईडी लग के बन सकते हैं। एक एग्जांपल तो आपके सामने भी है। कौन सा एग्जांपल? ये वर्क, है ना? आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मैंने वर्क वर्ड को हाईलाइट किया है। वर्क को आपने यहाँ पर देखिए वर्कड बनाया था वर्ब 2 में, है ना? और वर्ब 3 में भी इसको वर्कड ही बनाया था। तो जब आप ऐसे करते हैं कि उसको वर्ब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 में सेम फॉर्म रहती है, ईडी लगकर बनती है, तो हम उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं कि ये एक रेगुलर वर्ब है। इसके पैटर्न जो है डिफाइन है। इसको कब किस तरह से वर्ब 2 और वर्ब 3 में बनाना है। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड उन्होंने आयशा ने बनाया। वर्क, वर्कड, वर्कड मैंने बताया आपको। और भी कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे सामने क्या? कोई बता सकता है? हसनैन, फिदा, अनस, अमान, आप चारों में से कोई? शाबाश, कोई भी इंसान कोई भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। हम ढूंढ रहे हैं वो वर्ब्स जो कि ईडी लग के बनते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल्स तो आ चुके हैं ऑलरेडी। एक एग्जांपल था वर्कड का, जो हमने इस शीट में से ही देख लिया था, और एक था एक्सेप्ट का, है ना? एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड हो गया। वर्क का वर्कड, वर्कड हो गया। और भी बताइए कोई इस तरह का वर्ब जो कि ईडी लग के बनता हो। टेल मी। स्टूडेंट्स टेल मी, मेक इट फास्ट। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ना, कौन कौन से वर्ब जो है आप यूज कर सकते हैं। मैंने दो वर्ब यूज किए अभी। यस सुफियान, Need. फिर से बताइए। Need. मेड, है ना? मेक, Need. No. Need. नीड, हाँ, नीड से नीडेड हो गया, नीडेड हो गया, है ना? फिर मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको अभी बोला था टेल। सो सॉरी, टेल से नहीं होगा, है ना? मेक, मेक कहा था मैंने, मेक से मेड हो गया। हाँ। माहिन ने फिर हाथ उठाया था। यस माहिन, क्या कहना चाहती हैं आप? Cooked. Cooked. कुक्ड, हाँ, वेरी गुड। रूही ने हाथ उठाया। यस रूही, Decide. Decided and decided. वेरी गुड। डिसाइड, डिसाइडेड एंड डिसाइडेड, वेरी गुड, है ना? तो ये वो वर्ब्स हैं जो कि रेगुलर वर्ब्स हैं और इनके बनाने का एक खास पैटर्न है। और हमको ये नहीं पता चल सकता कि कौन सा वर्ब रेगुलर है और कौन सा इर्रेगुलर। देयर इज नो साइन इन एनी वर्ब। किसी वर्ब के साथ कोई ऐसा कोई निशानी नहीं लगी हुई है जो हमको बता दे कि ये रेगुलर है कि इर्रेगुलर है। तो हमको पता चल जाए कि हाँ भाई इसको ईडी लगा के बनाना है, इसको ईडी लगा के नहीं बनेगा, या दूसरे तरीके से बनेगा। तो आखिरकार हमारे पास प्रॉब्लम वो रहती है कि हमको जो वर्ब्स हैं, इंडिविजुअल वर्ब्स, वो एक एक करके याद करने पड़ेंगे। तो आपको जहाँ पे भी मिल पाए इनको याद कर लेना पड़ेगा आपको। अभी जो कल हम जो पढ़ाई कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसमें हमारा कुछ पॉइंट्स रह गए थे, है ना? तो जो पॉइंट रह गए थे उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हम देख रहे हैं कि अ, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमारे, ये चारों रह गए हैं, है ना? ये चार स्ट्रक्चर जो है हमारे बनाने से रह गए हैं। और हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो इट और बॉयज हैं, और वर्ब जो है वो वर्क है। तो ये जो रिमेनिंग वाले हैं बनाने के लिए, स्टूडेंट्स हाथ उठाइए, हैंड रेस कीजिए अपने। ओके, माहिन ने हाथ उठाया है। वो परफेक्ट टेंस में फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगी। और ध्यान रखिएगा आपके पास जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ इट और बॉयज ही है ना? यस माहिन। Boy will have worked. बॉयज विल हैव वर्कड, ये आई और वी यूज नहीं होगा? No, sir, because they are used only in shell. वेरी गुड। शेल का यूज नहीं होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट में अवेलेबिलिटी सिर्फ
इट और बॉयज की है, तो हम यहाँ पे चाहे इट रखें चाहे बॉय रखें, दोनों के साथ हम विल ही यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बॉयज विल हैव वर्कड या इट विल हैव वर्कड। वेरी गुड। अब रूही है, रूही आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगी? It has been working. वेरी गुड। सिंगुलर सब्जेक्ट उसकी जगह आ गया इट, है ना? तो यहाँ पर हम इट लिख देते हैं। इससे पहले वाला सेंटेंस को भी हमको बनाना होगा, इट हैज बीन, और यहाँ वर्ब वन की जगह वर्क कर देते हैं, तो ये वर्किंग हो जाएगा, है ना? अब ये वाला भी बना दीजिए। Boys have been working. वेरी गुड। बॉयज हैव बीन, और वर्ब वन को हटा के हम इसकी जगह जो वर्ब है वो लगा देते हैं। हम वर्ब को हटा के यहाँ पे लगा दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि ये वर्ब को हमको थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कम है, अगर आपको कमिंग लिखना है तो आपको ई हटाना पड़ेगा, COMING, कमिंग, है ना? बट बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो कि जिनमें हमको कुछ ऐड करने की या कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ वर्ब्स हैं जिनमें ऐड करना पड़ता है, जैसे रन है ना? तो रन से हमको RUNING नहीं होगा, है ना? हमको क्या स्पेलिंग क्या होगी रनिंग की? रनिंग की स्पेलिंग बताइए कोई। RUNNING. वेरी गुड। RUNNING होगी। स्विम, SWIM। स्विम में अगर हम ING ऐड करते हैं तो स्पेलिंग क्या होगी? रूही के अलावा कोई बताए? स्विम में भी ऐसी स्पेलिंग होगी जैसे रनिंग में हुई थी, है ना? SWIMMING, स्विमिंग। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि कौन से वर्ब में हमको कमी करनी है और किस वर्ब में हमको कुछ बढ़ाना है। और ये भी हमको कहीं से लिखा हुआ कोई स्पेसिफिक रूल नहीं मिलेगा। ये लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते उसके साथ वक्त गुजार कर हमको पता चलता है कि इस लैंग्वेज की क्या डिमांड है, ये किस वर्ब को किस तरह से देखती है ना? उसके किस किस फॉर्म में उसको यूज करते हैं, ये हमको उसके ऊपर काम करके पता चलेगा। अच्छा है कि हमारे पास वर्ब जो है वो वर्क है, तो उसमें कुछ ऐड कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है। इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो माहिन ने बनाया था, इट बैकस्लैश बॉयज विल हैव वर्कड। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन बनाएगा? आयशा शेख ने हाथ उठाया। यस आयशा। Sir, it or boys had been working. वेरी गुड। इट भी आ सकता है इसके अंदर और बॉयज भी आ सकता है। इट बॉयज हैड बीन, और वर्ब जो है हमको वर्क यूज करना है, वर्किंग। ओके, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पूरा हुआ। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो जैसा कि पहले भी प्रॉब्लम आई थी और हमको रूही माहिन ने बताया था कि सब्जेक्ट आई और वी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी इसका यूज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। अदर सब्जेक्ट के साथ जब हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा सेंटेंस? उसके लिए कोई हाथ उठाए जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, सेंटेंस नहीं बनाया है। 3 स्टूडेंट ने बनाया है, रूही, आयशा और माहिन। अभी हमारे पास अबाउट 4 स्टूडेंट्स रिमेनिंग है जो कि इस सेंटेंस को बना सकते हैं। बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे बना है, इस जगह माहिन ने बनाया है। यहाँ पे कितने आसानी से बन जाता है। आपको सब्जेक्ट रिमूव करना है,
सब्जेक्ट की जगह पर आपको अदर सब्जेक्ट में आई और वी के अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है इट और बॉयज, ये दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी चीज के अंदर सिवाय वर्ब वन में हमको वर्क रख देना है, वर्किंग, आगे फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ये पूरा हुआ। अब ये हमने बीच में से ले लिया था इस तरह से कि आपको एक बार पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान आ जाए उसका, किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस हम कर चुके हैं, सबको याद है ना ये? प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस सबको समझ में आ गया था कि नहीं आया था? अपने आंसर लिख के दीजिए मुझे कमेंट में, यस या नो में। अगर समझ में नहीं आया था तो यस लिखिए, नहीं अगर आ गया था तो नहीं आया था तो नो लिखिए, आ गया तो यस लिखिए कमेंट में। ओके, माहीन, सुफियान, रूही का कहना है कि उनको आ गया था समझ में। गुड। आयशा भी कह रही है उनको भी समझ में आ गया था। अनस का भी कहना है कि उनको समझ में आ गया था। अभी कौन रह गया फिर? हसनैन, अमान। अमान आपको समझ में नहीं आया है बेटा? अमान को नहीं आया समझ में, ओके। तो एक बार चलिए इसके ऊपर और काम करते हैं। अभी एक स्टूडेंट रह गया है हमारा जिसने अभी आंसर नहीं किया है। किसने आंसर नहीं किया है अभी? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सब हो गए। अमान कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम हुई है समझने में, तो आइए एक बार इसके ऊपर और थोड़ा सा हम वर्क कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, आज की क्लास में हम रिवाइज ही करेंगे। इन द नेक्स्ट लाइव क्लास वी विल बी वर्किंग ऑन the perfect continuous, perfect tense, and then we will work on perfect continuous in detail, है ना? तो इसके अंदर स्ट्रक्चर हमने देखा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? इसके अंदर हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमको देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, है ना? सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है ना? काम करने वाले का कभी आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि राहुल, है ना? राहुल जो है वो क्या कर रहा है? जा रहा है ना? तो अभी हम लिख देते हैं ट्रांसलिटेशन में, राहुल जा रहा है ना? राहुल जा रहा है। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? काम हो रहा है जा रहा है, मतलब जाने का काम हो रहा है। कर कौन रहा है? राहुल कर रहा है ना? ये जा रहा है। हो सकता है कहा जाए कि राहुल रोज जाता है ना? तो यहाँ पर भी जाने का ही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि राहुल अभी जा रहा है, और यहाँ बताया जा रहा है कि राहुल जाता है, रोज जाता है ना? अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये नहीं कहा जा रहा है, पर रोज जाता है राहुल, है ना? जाने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। अब हम राहुल के लिए कभी ये भी कह सकते हैं कि वो जल्दी जाता है ना? तो हमने राहुल का नाम नहीं लिया अभी, यहाँ पर वो वर्ड यूज किया। तो जब हम उसका नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं हम उसके लिए। और जब हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं वो। तो ये क्या हुआ? ये प्रोनाउन हो गया। तो ये नाउन हुआ और ये प्रोनाउन हुआ, और ये दोनों ही सिंगुलर है ना? हो सकता है कि हम कहें लड़के जाते हैं। तो जो लड़के है ये क्या है? प्लूरल है। लेकिन हमने अभी एक नाउन की एक और टाइप यूज कर डाली। यहाँ पे तो कॉमन सॉरी प्रॉपर नाउन था, और यहाँ पे प्रोनाउन था। हमने यहाँ यूज किया कॉमन नाउन। अब लड़के का मतलब कौन से लड़के? किसी खास स्कूल के लड़के थे, किसी खास क्लास के लड़के थे, किस एज के लड़के थे, ये सब कुछ पता ही नहीं चला इसके अंदर, है ना? तो ये कॉमन नाउन है।
अगर आपने कहा लड़के तो फिर वो कोई भी हो सकता है, पर आपने कहा राहुल तो वो खास हो गया, है ना। तो लड़के के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अ, वो, है ना, अ, खेलते हुए जाते हैं, है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि वो खेलते हुए जाते हैं, वो रोड पे सीधे सीधे नहीं चलते हैं, वो हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। तो ये जो वर्ड वो है, ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है और प्रोनाउन है ना। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन था, सिंगुलर था, यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है। वर्ड दोनों में वो यूज हो रहा है, पर जो आखिर में एंडिंग हो रही है उससे हमको पता चलता है कि ये वाला वो सिंगुलर है और ये वाला जो वो है की वजह से ये प्लूरल है ना। तो राहुल प्रॉपर नाउन, है ना, वो उस प्रॉपर नाउन का प्रोनाउन, है ना। तो जो इस तरह के प्रोनाउन होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है ना। तो हमको पर्सनल प्रोनाउन को अलग से याद रखना होगा। पर्सनल प्रोनाउन में वी, यू, दे जो है ये प्लुरल होते हैं और ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर होते हैं, है ना। तो इन सब का अलग से ध्यान रखना होगा हमको। जैसे यहाँ पे इट था, तो ये इट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इट को यहाँ पे यूज किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट। हम इसको बना रहे थे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, जब हम बना रहे थे तो हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था। और जब हमने इस फॉर्मूले को यूज किया तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने क्या रखा, इट। इट क्यों रखा, क्योंकि इट सिंगुलर है ना। तो ही, शी, इट ये तीनों ही सिंगुलर है। अगर कोई नाम होता है तो हमको पता चल जाएगा, है ना। कॉमन नाउन है, बॉय है, तो हमको पता है कि ये सिंगुलर है। इसमें अगर एस लग जाएगा, बॉयज हो जाएगा, तो हमको पता है ये प्लूरल है ना, है ना। और अगर मान लीजिए कि ऐसे कहा जाता है कि रवि एंड रीना, है ना, रवि एंड रीना, तो ये क्या हुआ, ये दो लोग हो गए। एक एक नाउन सिंगुलर है पर दो मिल गए, तो अब जब ये दो मिल जाएंगे तो ये भी प्लूरल बन जाएंगे, है ना, ये सिंगुलर नहीं रहेंगे। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से कोई दो लोग साथ में आते हैं तो वो प्लूरल बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमको जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, काम काम के बारे में मैंने आपको समझाया था। जो भी वर्ब, जो भी काम होता है, चाहे वो सोना है, जागना है, उठना, बैठना, लेटना, खाना, पीना, सांस लेना, देखना, पढ़ना, है ना, सुनना, पढ़ाना, सब जितने भी काम है वो सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, है ना। उन सब को हम वर्ब कहते हैं। तो वी का मतलब वर्ब, और ये एस आई एन का मतलब है सिंगुलर, और पी एल यू का मतलब है प्लूरल। ओके, और सब्जेक्ट का मतलब वो जो काम कर रहा है। तो जो काम हो रहा है उस काम को करने वाला भी कोई होगा। जैसे कि आप कहें कि जो अमान है, अमान पढ़ रहे हैं, है ना, ये अमान रोज 10 बजे पढ़ता है। आपके घर कोई आए पूछने के लिए कि भाई 10 बजे अमान फ्री होता है, आपकी अम्मी कहे नहीं, अमान 10 बजे पढ़ता है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अमान। तो अमान क्या हुआ, सब्जेक्ट, और काम वर्ब क्या हुआ, पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी, है ना। तो अमान स्टडी, यहाँ पे ये बता रहा है कि जब वर्ब सिंगुलर हो तो आपको उस सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ आपको एस ई एस आई ई एस लगाना है। तो अमान सिंगुलर है, तो जब हम कहेंगे अमान स्टडी, तो हम कहेंगे अमान स्टडीज। वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगना है, तो वहां पे वाई हट जाएगा और आई ई एस आ जाएगा, स्टडी का जो वाई है वो हट जाएगा। तो अमान स्टडीज, अमान पढ़ता है। और आगे आप ये लिख दीजिए कि एट 10 o'clock, जो भी टाइम बताया गया है वो टाइम आ जाएगा एट 10 o'clock। या फिर मंडे को तो कहा जाए ऑन मंडे, है ना, डेज के साथ ऑन लगता है। तो वो तो बात की चीज है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि अमान अकेला नहीं है, अमान जो है और उसका एक दोस्त भी है साथ में, अमान और अनस साथ में पढ़ रहे हैं, है ना। और वो कहें कि अमान और अनस जो है वो 10 बजे पढ़ते हैं, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो अमान एंड अनस स्टडी एट 10 o'clock, है ना। या फिर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th स्टडी, है ना। तो यहाँ पे हमको एस ई एस आई ई एस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो काम करने वाले लोग हैं वो प्लूरल है ना।
और मान लीजिए नाउन नहीं है हमारे पास, प्रोनाउन है, जैसे वो, ही, तो फिर अगर ही जो है ही सिंगुलर है तो स्टडीज आएगा। और ही नहीं है, मान लीजिए कि हमारे पास है वी, या फिर हमारे पास है यू, या फिर हमारे पास है दे, तो फिर ये प्लूरल हो गया। इसके साथ हमको लगाना है STUDY, स्टडी। इसके साथ हमको कुछ नहीं लगाना है। आई भी इसके अंदर प्लूरल ही काउंट होता है ना, तो आई भी STUDY स्टडी ही रहेगा। आई के साथ भी स्टडीज नहीं आएगा, स्टडी ही रहेगा। तो ये आपको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल में चलना पड़ेगा। पास्ट सिंपल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब टू है। तो जो भी चीजें आप समझ रहे थे ना कि सिंगुलर हो तो क्या करना है और प्लूरल हो तो क्या करना है, वो मसले है ही नहीं इसके अंदर, है ना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मालूम होना चाहिए, जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट है सिंगुलर ही, या फिर अमान, है ना, या फिर अनस, है ना, या फिर अमान एंड अनस, है ना, ठीक है, या फिर बॉयज, है ना, कॉमन नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन में भी अगर आपको दिखता है कि दो प्रॉपर नाउन मिलकर आ रहे हैं, कॉमन नाउन में आपको दिखता है कि एक कॉमन नाउन है, या फिर प्लूरल प्रोनाउन आपको कॉमन नाउन दिखता है, या फिर आपको प्रोनाउन दिखता है ही, या फिर आपको दिखता है वी, या फिर आपको दिखता है यू, इसके सब के साथ आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे मान लीजिए स्टडी यूज कर रहे थे हम, तो स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, STUDIED, स्टडीड, है ना। स्टडीड नहीं, मान लीजिए स्लीप है, तो यहाँ पे SLEPT, स्लेप्ट, है ना। या रन है तो RAN, रैन, उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। जो भी वर्ब है आपका, उसकी सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है। अमान बेटा, समझ में आ रहा है आपकी जो मैं समझा रहा हूँ? Aman, are you getting what I'm saying? Aman, are you there? चलिए, अमान अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह वो उनके काम आ जाएगी, अगर अभी वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो। फिर आता है आपका फ्यूचर सिंपल। अभी हम सिंपल पर तक ही रिवाइज कर रहे हैं, फिर जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव क्लास में आएंगे तो हम कंटिन्यूअस से शुरू करेंगे, है ना। तो फ्यूचर सिंपल में क्या है, अगर सब्जेक्ट जो है हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, है ना। एक तो ये है कि सब्जेक्ट आई और वी, और फिर अदर सब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो डिवीजन है वो बहुत क्लियर है कि अगर आई वी है तो ये करो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो ये करो। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन बहुत ही क्लियर है, शैल ऑप्शन दो हैं, और इतने क्लियर हैं कि गलती के चांसेस बहुत कम है ना। तो जब आई और वी है तो शैल का यूज करना है और वर्ब वन यूज करना है, और अगर अदर सब्जेक्ट्स हैं तो विल यूज करना है आपको। जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे थे ही, है ना, हमने ही यूज किया, तो ही के साथ हमको विल लगाना है, ही विल प्ले, वो खेलेगा, है ना। फ्यूचर की चीज है जो बाद में हम कहते हैं कि हम मैं ये करूंगा इंशाल्लाह, लगा के जो बात कहते हैं ना, तो ही विल प्ले। अगर यहाँ पे दे हो, प्लूरल हो, तब भी प्ले ही आएगा, सॉरी, विल प्ले ही आएगा, है ना। इसके अंदर शैल नहीं आएगा। शैल कब आएगा, जब मैं कहूं आई शैल प्ले, या फिर शैल की स्पेलिंग में गलती हो गई, सही कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम कहें कि वी शैल प्ले, है ना, वी शैल प्ले। तो जब हम आई और वी का यूज करते हैं तभी हम शैल यूज करेंगे, अदरवाइज चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, काम करने वाला कोई भी हो, सिंगुलर हो के प्लूरल हो, नाउन हो के प्रोनाउन हो, है ना, कॉमन नाउन हो के प्रॉपर नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, है ना, कोई भी नाउन हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है उसके साथ,
विल यूज करना है। ध्यान सिर्फ हमको ये रखना है कि अगर हम आई और वी का यूज कर रहे हैं तो हम शैल का यूज करेंगे, है ना। बाकी वर्ब वन ही आएगा इसके अंदर। जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में हम देख रहे थे कि जो प्लूरल जो वर्ब थे उसके अंदर वर्ब वन आ रहा था तो सिंपल लग रहा था वो बहुत, वैसे ही फ्यूचर भी है, फ्यूचर सिंपल जो है वो ऐसे ही बनेगा। शॉर्ट सेंटेंस होते हैं बहुत, इसलिए इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कंटिन्यूअस फॉर्म जो है इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लाइव क्लास वी विल स्टडी, वी विल रिवाइज एंड देन वी विल बिगिन विद परफेक्ट एंड देन वी विल फिनिश विद परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज की क्लास में बस इतना है। See you in the next live class inshallah. Assalamu alaikum. You can leave with salam. वालेकुम